सायराम बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 के इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सायराम बच्चों, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। हम वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ रहे थे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको सारांश बताऊंगी और कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। बच्चों, अब आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ रहा होगा। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे इसका पाठ का सारांश। इस पाठ में मतलब वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े मजेदार ढंग से बताया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? कुम्मी और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। किसको मिली है पुस्तक? रोहित को। पुस्तक पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पाठक को पृष्ठ पलटने होते थे। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है, पृष्ठ मतलब पेज, पन्ना, उसको पलटने होते थे। सारे शब्द स्थिर थे। स्थिर मतलब हिलते डुलते नहीं थे, चलते नहीं थे। रोहित ने इस पर कहा कि तो पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। अब रोहित ने क्या कहा कि जो कागज की किताबें हैं वो बेकार हो जाती होंगी, इससे तो अच्छा हमारा टेलीविजन है। अब रोहित ने किससे मुकाबला किया? कागज का मुकाबला, कागज की किताब का मुकाबला टेलीविजन से किया और उसने कहा कि क्या ज्यादा अच्छा है? टेलीविजन, जिसके पर्दे पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। सामग्री मतलब सामान, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। रोहित जब एक पुराना डिब्बा फेंक रहा था तब उसे एक पुस्तक मिली। रोहित को पुस्तक कहाँ मिली? जब वो पुराना डिब्बा फेंक रहा था तो उसके अंदर उसको एक पुस्तक मिली। उसमें स्कूल के बारे में काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं। अब तो हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियम से उसके सामने बैठकर विद्यार्थियों को वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। अब बच्चों, ये भविष्य की बात कर रहे हैं। ये बच्चे भविष्य में हैं और ये उस समय की बात कर रहे हैं जब बच्चों को टेलीविजन के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था और मशीनी अध्यापक हुआ करते थे।
होते होंगे और मशीनी अध्यापक ही उनको पढ़ाते होंगे। सारा गृह कार्य मतलब होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। तो सारा गृह कार्य में सारा होमवर्क करके किसमें डालना होता था? मशीन। वो कोई एक विशेष भवन में नहीं जाते थे, एक विशेष जगह नहीं जाते थे, एक बिल्डिंग में नहीं आते थे, सारे बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते थे। हर एक बच्चा अपने अपने घर में टेलीविजन के सामने पढ़ता था और मशीनी अध्यापक उनको पढ़ाते थे, उनकी परीक्षा लेते थे, उनको होमवर्क भी देते थे। जो गृह कार्य वो देते थे वो सब उनको करके मशीन में ही डालना होता था, और जो गलतियां भी होती थी वह भी उन्हें मशीनी अध्यापक ही बताते थे। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर, 1 मिनट इसको ऊपर कर दूं। हाँ, एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ करती है। अब जब एक विषय खत्म हो जाता है, एक सब विषय मतलब सब्जेक्ट, एक विषय खत्म हो जाता है तो वही मशीन हमारा हमारा क्या लेती है? टेस्ट लेती है, और फिर हमें आगे पढ़ाना आरंभ मतलब शुरू करती है, आगे पढ़ाने के लिए शुरू करती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। भूगोल मतलब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस का बच्चों। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे मतलब मशीन के हिस्से अलग अलग कर दिए। उसके बाद उसने सभी पुर्जों को फिर से जोड़कर उसकी गति गति मतलब स्पीड या चाल बहुत धीमी कर दी, जिससे कुम्मी से गलतियां होना बंद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहित ने कुम्मी को बताया कि पहले मशीन की जगह अध्यापक होते थे। अब ये बच्चे किससे पढ़ते थे बच्चों? ये बच्चे मशीनी अध्यापक से पढ़ते थे। तो इनको आज के जमाने का जो हम लोग हैं जिसमें हैं उसके बारे में वो नहीं जानते थे कि बच्चों को एक विशेष भवन में आना पड़ता है, और जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो स्त्री या पुरुष होते हैं, ऐसा भी नहीं जानते थे वो। उनको ये सब चीजें किताबों के माध्यम से पता चल रही हैं। रोहित ने कुम्मी को बताया कि पहले मशीन की जगह अध्यापक होते थे, जो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अब रोहित ने किसको बताया? कुम्मी को बताया कि उनके मशीनी अध्यापक नहीं होते थे, क्या होते थे? स्त्री पुरुष होते थे, और वो ही सारे विषय बताते थे, गृह कार्य भी देते थे, होमवर्क भी देते थे, उनसे प्रश्न भी पूछते थे, उनकी परीक्षा भी लेते थे। बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे। अब क्या है कि वो क्या कुम्मी को क्या बता रहा था रोहित कि ये सब लोग जो बच्चे एक आयु के बच्चे, एक उम्र के बच्चे एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ बैठते थे और एक ही साथ चीजें सीखते थे, और उनको एक विशेष भवन में, एक विशेष जगह, एक विशेष बिल्डिंग में जाकर के पढ़ना पड़ता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि तब स्कूल कैसे होते थे, क्योंकि वह तो स्कूल के बारे में जानती नहीं थी। वो किससे पढ़ते थे? वह मशीनी अध्यापक से पढ़ते थे और अपने अपने घर में रह करके पढ़ते थे। वह पुस्तक पढ़कर स्कूल के बारे में
अजीब अजीब बातें जानने को उत्सुक हो रही थी, अधीर हो रही थी कि तभी माँ की आवाज कानों में पड़ी और दोनों बच्चे रोहित और कुम्मी अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबक का सबक मतलब पाठ पढ़ने का समय हो गया था। कुम्मी जैसे ही घर पहुंची, अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आरंभ मतलब शुरू हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित, गणित मतलब मैथ्स सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया, लेकिन उसे इस मशीन से ज्यादा अच्छा पुराने जमाने का स्कूल लगा, जहां एक आयु के, एक ही उम्र के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। कुम्मी को ज्यादा अच्छा क्या लगा? मशीनी अध्यापक से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगा कि अध्यापक से पढ़ना? उसको अध्यापक से पढ़ना, स्कूल में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसके हिसाब से एक ही आयु के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ हंसते खेलते थे और मजे करते थे। ठीक है। लेकिन उसे इस मशीन से ज्यादा अच्छा पुराने जमाने का स्कूल लगा, जहां एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ हंसते खेलते थे। वह सोच रही थी कि तब बच्चों को स्कूल जाने में बड़ा मजा आता होगा। बच्चे बहुत खुश रहते होंगे। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है? आपको मशीनी अध्यापक से पढ़ना अच्छा लगता है या अध्यापक से? और क्यों अच्छा लगता है, इस बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, कि आपको मशीनी अध्यापक से पढ़ना अच्छा क्यों लगता है और अध्यापक से पढ़ना। क्या आपको एक विशेष भवन में आना पसंद है जहां आपकी उम्र के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? इस तरह से आपको अच्छा लगता है, या अकेले अपने घर में बैठ करके मशीनी अध्यापक से पढ़ना अच्छा लगता है? ये आप अपनी रुचि के अनुसार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कठिन शब्दों को। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब हम पहला शब्द, पहला शब्द क्या है? विदियारथी। विदियारथी। तो क्या ये शब्द सही है? नहीं। कैसे लिखेंगे? विद्यार्थी। ठीक है। अब दूसरा, ग्रह कार्य। ग्रह, ग्रह मतलब प्लैनेट। ठीक है। अब ग्रह कार्य होता है कि गृह कार्य होता है? गृह कार्य। ठीक है। अब तीसरा, ध ध आएगा। ठीक है। अब अगला, स्त्रियां। अब स्त्री में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? अब स्त्री में छोटी की मात्रा आएगी, स्त्रियां। तो पहला शब्द कौन सा है बच्चों? विद्यार्थी, गृह कार्य, अध्यापक, स्त्रियां। अब हम बढ़ते हैं चौथे पर, स्कूल। स्कूल होता है कि क्या होता है? सोचिए। स्कूल, बिल्कुल सही अनुमान लगा। स्कूल, आधा स कु ल, स्कूल। पांचवा, छठवां, विशेष। विशेष होता है कि विशेष होता है? क्या होता है? विशेष, विशेष। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सातवें पर, भिन्न। भिन्न होता है कि भिन्न होता है? भ में बड़ी की मात्रा आती है कि छोटी की मात्रा? अब सोचिए क्या आता है? भ में छोटी की मात्रा, भिन्न। अब हम आठवें पर आते हैं, नियमित।
नियमित होता है कि नियमित होता है? क्या होता है सोचिए। नियमित में क्या होगा? दोनों में, न में और म में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ई की। नियमित, नियमित। अब हम पढ़ेंगे 9वें पर। अध्यक्ष। अध्यक्ष होता है कि अध्यक्ष होता है? क्या होता है? अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष कैसे लिखेंगे हम? अध्यक्ष, अध्यक्ष। अब 10वें पर। उ बा उ उ बा उ होता है कि उबाऊ? क्या होता है? सोचिए। शब्द है उबाऊ। ऊ में, आखिरी वाले ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। 11वां। सी ल सीला। क्या है? सीला। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था? याद कीजिए क्या पढ़ा था? हमने पाठ में पढ़ा था सिलसिला। स में छोटी की मात्रा, दोनों स में बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा आएगी। सिलसिला। अब 12वां। विषय, विषय। विषय होता है कि क्या होता है? सोचिए क्या होता है? बिल्कुल आपने अनुमान लगा लिया। विषय, विषय, विषय। तो एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देती हूँ। 9वां कौन सा है? अध्यक्ष। 10वां है उबाऊ। 11वां है सिलसिला। 12वां है विषय। एक बार मैं आपको पुनः ये सारे शब्दों को दोहरा देती हूँ। देखिए पहला शब्द है विद्यार्थी। दूसरा शब्द है गृह कार्य। तीसरा शब्द है अध्यापक। चौथा है स्त्रियां। पांचवा है स्कूल। छठवां है विशेष। सातवां है भिन्न। आठवां है नियमित। नौवां है अध्यक्ष। 10वां है उबाऊ। 11वां है सिलसिला। 12वां है विषय। आशा है बच्चों आपको कठिन शब्द समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ पर। शब्दार्थ पर पहला, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब जैसे मैंने आपको जब सारांश समझा रही थी, सारांश बता रही थी, तब मैंने आपको बता दिया था पृष्ठ मतलब पन्ना या पेज। स्थिर। स्थिर का क्या अर्थ है? बिना हिले डुले। तीसरा सामग्री। सामग्री का अर्थ है सामान या चीजें। चौथा नियमित, बराबर या ठीक समय पर होने वाला, नियम के अनुसार, बाकायदा। पांचवा भिन्न। भिन्न का अर्थ है अलग। एक बार मैं पुनः 1 से लेकर के 5 आपको पढ़ देती हूँ। पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पन्ना या पेज। दूसरा स्थिर। स्थिर मतलब बिना हिले डुले। तीसरा सामग्री, सामान, चीजें। चौथा नियमित। नियमित का अर्थ है
बराबर या ठीक समय पर होने वाला, नियम के अनुसार, बाकायदा। पांचवा, भिन्न, अलग। अब हम बढ़ते हैं छठवां, आयु। आयु मतलब उम्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। सातवां, पुर्जे पुर्जे, हर एक हिस्सा। आठवां, उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ है अधीरता या प्रबल इच्छा। नौवां, गति, रफ्तार। सबक, सबक मतलब पाठ, सबक मतलब पाठ। एक बार मैं पुनः इसको पढ़ देती हूँ। क्या है? आयु, आयु मतलब उम्र। पुर्जे पुर्जे मतलब हर एक हिस्सा। आठवां, उत्सुकता, उत्सुकता मतलब अधीरता या प्रबल इच्छा। नौवां, गति, गति मतलब गति का अर्थ क्या है? रफ्तार। दसवां, सबक, सबक का अर्थ क्या है? पाठ। अब हम 11वां, संभव। संभव मतलब कोई भी कार्य संभव है, मतलब कोई भी कार्य मुमकिन है हमारे लिए। 12वां, विशेष, खास। 13वां, आरंभ, शुरू। 14, सदियों पहले। सदियों पहले मतलब कई 100 साल पहले। 15, पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। अब 11 से 15 में एक बार और पढ़ देती हूँ। 11 क्या है? संभव। संभव मतलब मुमकिन। 12, 12 मतलब विशेष। विशेष का क्या है? खास। 12, 12 वाले का क्या है? विशेष, उसका अर्थ क्या है? खास। 13, आरंभ। आरंभ मतलब शुरू। 14, सदियों पहले मतलब कई 100 साल पहले। 15, पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16, सदी। सदी मतलब 100 साल। 17, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण मतलब खास, जिसको आप लोग इंग्लिश में इम्पोर्टेंट भी बोलते हो। 18, उबाऊ। उबाऊ मतलब बोर करने वाला। 19, सिलसिला, क्रम। 20, कोसना, भला बुरा कहना। 16 का क्या है? सदी, 100 साल। और महत्वपूर्ण का खास, उबाऊ का बोर करने वाला। 19, सिलसिला, क्रम। 20, कोसना, भला बुरा कहना। कोसना का अर्थ है बच्चों भला बुरा कहना। आशा है बच्चों आपको पाठ का सारांश, कठिन शब्द और शब्दार्थ समझ आ गए होंगे। अब हम इसके आगे का जो व्याकरण है वो मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम।